नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे केसीबी लिमिटेड स्टॉक का इंपॉर्टेंट एनालिसिस। भाई आने वाले समय में ये शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्या कंपनी के शेयर को अभी सेल करना बेहतर विकल्प रहेगा, बाय करना बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो वही कंपनी जो है स्मॉल कैप पे काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 3,335 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है मुख्य रूप से सीमेंट के सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो भाई ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी जानकारी। अब हम कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों चलिए 5 साल पहले चलते हैं, यानी कि 2019 में। अगर 29 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 72 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 22 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 72 रुपये से बढ़ के 254 रुपये तक हो जाती है। और ये वैल्यू मैक्सिमम गई है अभी तक 281 रुपये तक। ठीक है, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 72 रुपये से लेके और 281 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है। तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 सालों में 239% का रिटर्न अपने निवेश को दिया है। तो यार 5 साल वैसे काफ़ी लंबा समय होता है, इसके हिसाब से 239 का जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर लगभग एक अच्छा रिटर्न इसे कह सकते हैं। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने लगभग एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी जो है कैसा क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह बना रही है। तो देखिए अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 1,427 करोड़ का जो है रेवेन्यू बनाया जाता था और 27 करोड़ की जो है नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2024 में तो कंपनी का रेवेन्यू 1427 से बढ़ के 2916 करोड़ हो चुका है और कंपनी जो नेट इनकम है 27 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़ हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और कंपनी की नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा, ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो चुके हैं, अभी तक एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं हमें कोई आगे इसमें माइनस पॉइंट मिलता है नहीं। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के पास 1957 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2024 में देखें तो कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 1957 से बढ़ के 2617 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी की संपत्ति की वैल्यू में भी अच्छी तरह बढ़ोतरी हो रही है हर साल। तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो भाई कंपनी इससे जो है अपने रेवेन्यू सोर्स को बढ़ा रही है और कंपनी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। कंपनी के जो एसेट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद हमें देखना होगा पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है नहीं। तो दोस्तों अगर 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया, कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है। और यहाँ पे आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो। वैसे तो ये वैल्यू काफ़ी कम कही जा सकती है, पर कंपनी थोड़ा ही सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी की प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत होता है। ठीक है, तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना होगा जो कि है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 43.95% की होल्डिंग की गई है और इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0% होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा कंपनी में 0.55% की होल्डिंग की गई है, जो कि लगभग काफ़ी कम कही जा सकती है, पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 1.69% रहे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 53% रहे हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं भाई अगर रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में ज़्यादा मात्रा में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई इसमें जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा, क्योंकि देखिए इसमें बड़े इन्वेस्टर तो लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं और अगर इसमें रिटेल इन्वेस्टर देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको एक माइनस पॉइंट देना होगा। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम इन माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट को कंपेयर करेंगे और इन्हें कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो देखिए अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो 4 तो हमें इसमें प्लस पॉइंट देखने मिले और 1 माइनस पॉइंट देखने मिला। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो वही इन चारों तो ये अच्छा संकेत है, पर साथ साथ में इस माइनस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो कि हमने दिया है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो साथ साथ में आपको इसे भी वॉच लिस्ट में करना है
और इसमें होने वाले बदलाव को भी देखते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।